ठीक है। हमें जो है ट्रीटमेंट सीखनी है किस चीज़ की, हमें ट्रीटमेंट सीखनी है, एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी हमारा दूसरा कंपोनेंट है बेटा। इससे प्रीवियस हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं, तो वो सारा बातें ध्यान में रखनी है। तो पार्टनर की सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर दो केस होते हैं। पहला ये है कि भाई पार्टनरशिप डीड जो है वो है, और दूसरा जो केस होता है वो है बेटा पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है। पहला है पार्टनरशिप डीड है और दूसरा है पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहले हम बात करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होगा बेटा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर आर इंटाइटल फॉर एनी कंपनसेशन लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। ये जब डीड नहीं होती तो भाई नो पे, इस किसी को कोई भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डीड ही नहीं है तो कहाँ से देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है वो कि भाई डीड नहीं है तो ना तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ड्राइंग चार्ज की जाएगी, ना ही क्या किया जाएगा, किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। तो ये तो हो गया जब डीड नहीं है तो नहीं होगा बेटा। अगर डीड है तो फिर क्या होगा, तो अगर डीड है तो भाई फिर तो देनी पड़ेगी, यस पेड देनी पड़ेगी फिर तो भाई। लेकिन इसके अंदर दो सिनेरियो हैं बेटा, देनी तो पड़ेगी वो तो बात ठीक है, डीड है तो डीड में लिखा हुआ होगा कि भाई पार्टनर अगर वर्किंग है, काम कर रहा है तो दे दो भाई गरीब को सैलरी। लेकिन इसके अंदर दो सिनेरियो हैं, पहला है कि प्रॉफिट हुआ और दूसरा है लॉस हुआ बेटा। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर बेटा लॉस हो गया, लॉस, तो अगर बेटा लॉस हो गया, डीड है देना तो था लेकिन लॉस हो गया पार्टनरशिप के अंदर, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है लॉस के केस में पे नहीं करते बेटा, लॉस के केस में पे नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, लॉस के केस में जो है पे नहीं करते हैं, या आप इसको जो है चलो ठीक है, लॉस के केस में पे नहीं करते। और अगर प्रॉफिट होगा तो बेटा इसको पे करना पड़ेगा। अगर जो है प्रॉफिट हुआ फर्म के अंदर तो पे करना पड़ेगा, जितना जिसका बन रहा है, जिसको जो देनी है सैलरी वो दे देंगे। अब कैसे कैसे सिनेरियो होंगे इसके अंदर, अब ये समझिए केसेस। आपको इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ होगा, तीन तरीके के केसेस बनते हैं बेटा इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ होगा कि पार्टनर जो है वो हकदार है, उसको क्या मिलेगा, 2000 रुपये पर मंथ, क्या मिलेगी, 2000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी मिलेगी। तो आपको जो है बेटा टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल सैलरी मतलब पूरे 12 महीने की कैलकुलेट करनी है। तो पूरे 12 महीने की सैलरी आपको लेकर निकालनी है, तो 2000 इंटू में 12 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी सैलरी, तो सैलरी आ जाएगी बेटा 24,000 रुपये। ये आ जाएगा अगर बेटा क्या लिखा हुआ है, अगर बेटा पर मंथ लिखा हुआ है तो। ठीक है जी, अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ है 2000 रुपये PQ, अगर ऐसे लिखा हुआ है PQ का मतलब पर क्वार्टर, अगर पर क्वार्टर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे पूरे साल की निकालनी है। तो फिर वही बात, क्वार्टर किसको कहते हैं, 3 महीने के गैप को क्वार्टर कहते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो है 3 महीने के उसको क्वार्टर कहते हैं, और कितने होते हैं, 4। तो अब आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से। तो 2000 इंटू में 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 8000 रुपये। ठीक है, अच्छा तीसरा केस समझिए।
अगर आपको ऐसे दे रखा है 2000 रुपये PA पर एनम, अब तो पर एनम लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे जी, अब जो है यहाँ पे लिखेंगे टोटल ड्राइंग निकालनी है पूरे साल की। तो बेटा पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब होता है कि मेरे भाई पूरे साल की ड्राइंग है, तो यहाँ आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 2000 इंटू में 1 कर दो, एक साल होता है तो 2000 इंटू 2000। जब पर एनम होता है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होती, तो आपको ये पुट करनी है बेटा, तो ये पुट करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर डीड नहीं है नहीं देंगे, डीड है तो भाई देनी है, ठीक है, डीड है तो देनी है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो देंगे। लॉस के केस में जो है किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं पे की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 तरीके के केस हैं, PM, PQ, PA। PM है 12 से मल्टीप्लाई, PQ है 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और अगर PA है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई करके आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपका पार्टनर की सैलरी की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, चार्ज करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ईजिली आप इसको जो है समझ सकते हैं।